जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। बिना डॉक्यूमेंट्स के यदि आप शादी करने निकले हैं तो भूल जाइए कि आपकी शादी होगी। डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें 3 कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी आती है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपका जन्म कब हुआ, किस समय, किस तारीख को, किस दिन, किस साल में आप जन्मे। आप ये तो ओरली भी बता देंगे कि जी मेरा जन्म तो इस तारीख को इस जगह पर हुआ था, तो वो बात वैलिड नहीं है, मानी नहीं जाएगी इसका, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है तो जहाँ भी जन्म होता है वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, एमसीडी ऑफिस हो, जो भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस हो। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ भी आपका जन्म होता है तो वहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। जी, हमारे तो पेरेंट्स ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया। ज़्यादातर गाँव में ये होता है कि बच्चा घर में ही जन्म ले लेता है। दाई आई थी जी, जन्म हो गया था, मम्मी ने बताया अमावस्या थी, पूर्णिमा थी, रात के समय में हुआ था, सन का भी नहीं पता जी। लगभग पहले के समय में स्कूलों में ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाती थी। ज़्यादातर स्कूल 1 जुलाई को खुलती थी तो 1 जुलाई को ही बर्थ की डेट वो फिक्स कर देते थे। तो 1 जुलाई वाले जो बर्थडे वाले हैं वो बहुत से लोग हैं और वो वही हैं जिनकी एज प्रूफ कन्फर्म नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम दूसरा ऑप्शन ये बताते हैं कि आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट में आपकी ये निश्चित कर लें कि जन्म तिथि लिखी हुई है। अब आप ये कहेंगे मैं तो फेल हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, केवल वही चाहिए। इसके अलावा जी आप कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास में नहीं है तो टीसी ले सकते हैं। टीसी में आपकी वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, मार्कशीट नहीं होगी, तो टीसी में आपकी एज लिखी होगी, वहाँ से काम चल जाएगा। इसके अलावा यदि आप बनवाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो उसमें एज लिखी होती है। आप बनवाते हैं पासपोर्ट तो उसमें एज लिखी होती है। या आधार, ऐसा आधार जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उसमें एज लिखी हो। या फिर आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड में केवल सन लिखी हो वो वैलिड नहीं है, जिसमें डे और मंथ भी लिखा हो, यानी आपकी तारीख लिखी हो, महीना लिखा हो और साल लिखी हो, तो वो आधार कार्ड भी इसमें काम आ सकता है। तो ये तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट का। इसके बाद आपका रेजिडेंस प्रूफ दूसरे नंबर पर। रेजिडेंस का मतलब आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं, आपका गाँव का, शहर का, ज़िले का, जिस भी जगह पर रहते हैं तो वहाँ की आईडी होती है। इसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं। आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड बहुत कंपलसरी कर दिया गया, तो आधार कार्ड आपके पास में होना ही होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आप जो है दूसरी आईडी भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपका पैन कार्ड हो गया या फिर फ़ोटो पहचान पत्र हो गया। तीसरे नंबर पर हमारी आईडी, जो कि आईडी ग्रुप में आपके पास में आधार है। आधार के अलावा फ़ोटो पहचान पत्र आप दे सकते हैं या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं। तो यानी 3 तरह के बर्थ सर्टिफिकेट जिससे एज का पता चले, एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। ये आपको साथ में लेकर आने हैं। इनमें कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 आईडी तो आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। लड़के के पास भी दोनों आईडी होनी चाहिए और लड़के के पास भी दोनों आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके साथ जो 2 विटनेस आएंगे उन विटनेस के पास भी उनकी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो दोनों भी अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर आएंगे। इनकी भी उम्र जो है ये सभी बालिग होनी चाहिए। बालिग नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते या विटनेस नहीं लगा सकते। इसके अलावा आपके पास में कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आईडी जो भी विटनेसेस जो भी हैं उनके पास भी कलर फोटो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इनके बिना आप यदि कोर्ट मैरिज करने आ रहे हैं तो फिर आपको वहाँ निराशा ही हाथ लगेगी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति भी, विदेशी लड़का या लड़की भी शादी करना चाहता है तो इन सब के अलावा उनके पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एनओसी,
यदि वो वहाँ से एनओसी नहीं लेकर आते हैं तो इंडिया में आकर के आप एनओसी ले सकते हैं। आप एम्बेसी में, जो भी आपका देश है वहाँ की एम्बेसी में जाकर एनओसी बनवा सकते हैं, वहाँ से एनओसी मिल जाएगी। दूसरा आपका जो पासपोर्ट है वो, तीसरा आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इनके जरिए आप भी, विदेशी व्यक्ति भी, विदेशी लड़का और लड़की भी भारत में आकर शादी कर सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं। कोर्ट मैरिज के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपके द्वारा हर वीडियो अच्छे से देखा गया है और हमारे पास कमेंट भी आते हैं, इसीलिए हम आए दिन आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल, और कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपनी बुकिंग कराइए। डरे नहीं, आप कोई क्राइम नहीं करने जा रहे हैं। आप लीगली जो कानून ने आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। कोई आप क्राइम नहीं कर रहे हैं कि आपको डर लगे, और हमें अपनी पूरी जानकारी दें। दूसरी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। तो उन लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूलें जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। जय हिंद साथियों। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों।